चलिए देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे संधि। ठीक है। संधि कितने प्रकार की होती है? तीन। संधि देखिए 3 प्रकार की होती है। पहली संधि स्वर संधि, दूसरी व्यंजन और तीसरी विसर्ग संधि। अब ये हम लोग स्वर संधि के भेद पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। स्वर संधि का ही भेद है कौन? ये वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में नियम है अ या आ का मेल, जब और हो या आ हो, उसका मेल ए या ऐ से होने पर क्या हो जाता है? ऐ हो जाता है। ठीक है। तथा औ या औ से होने पर औ हो जाता है। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेंगे। देखिए, जैसे अ प्लस ए बराबर ऐ, अ प्लस ए बराबर ऐ। अब देखो यहाँ पे कैसे है? लोक धन एषा, लोक धन एषा बराबर लोक एषणा। अब देखिए लोक अ, अब इसमें क्या है? अ का लोप है अ, लोक अ, और इसमें है ए, इसमें अ, इसमें ए, क्या हो गया है? ऐ, लोक एषणा। इसी प्रकार ये जितने भी नियम है इसके एग्जांपल मैंने दे दिया। अब देखिए इसमें अ धन ऐ, अ धन ऐ बराबर ऐ। अब इसमें क्या है? परम धन ऐश्वर्य, परम धन ऐश्वर्य। अब इसमें परम में अ छुपा हुआ है, ऐश्वर्य में ए, यहाँ पे क्या हो गया है? आय, परमेश्वर्य। अब है आ धन ए, आ धन ए बराबर ऐ। अब इसमें देखिए सदा धन ए बराबर सदैव, सदा धन ए बराबर सदैव। अब इसमें देखिए सदा अ, आ का मंत्रा का मतलब अ, इसमें ए, ये है। अब ये दोनों क्या हो गया है? तो हो गया है सदैव। आ धन ए बराबर ऐ, महाधन ऐश्वर्य बराबर महेश्वर्य। इसी प्रकार यहां भी है अ प्लस ओ बराबर औ, घृत धन ओढ़न, घृत ओधन, ये ओधन है, घृत ओधन। इसी प्रकार फिर अ प्लस अ बराबर अ, यहां पे देखिए वीर धन औदर्य, तो क्या हो गया है? वीरोदर्य। अ प्लस ओ बराबर अ, यहाँ पे है महाधन ओजस्वी, महोजस्वी। उसी प्रकार आपका है आ प्लस औ बराबर औ, क्या हो गया है? महाधन औसत, महोसत। तो इस प्रकार देखिए जितने भी ये नियम है, ठीक है ना, ये नियम, ये हुआ, ये हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 जो भी है आप इसको याद कर लीजिए। याद करने के बाद आप किसी भी प्रकार जब इसको देखेंगे, जैसे एग्जाम में दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, तो अब इसमें क्या पूछेगा? अब इसमें पूछ देता है कि सदैव में कौन सी संधि है। ठीक है ना, पूछेगा कि सदैव में कौन सी संधि है। अब आपको ये जब नियम याद होगा तो इसका संधि विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद कर देंगे तो ये सदा धन एव बराबर सदैव। तो आपको याद होना चाहिए कि आ प्लस ए बराबर ए, आ प्लस ए बराबर ए, तब जाकर आप बता पाओगे कि ये कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। जब आपको नियम याद होगा तब। अब परीक्षाओं में क्या देता है? अब जैसे ये मान लीजिए ये है लोकेशड़ा, ठीक है ना। अब ये भी दे देगा, इसमें पूछ देगा कि इसमें कौन सी संधि है। अब चारों संधि, पांचों जो भी संधियां हैं, जो भी भाग है वो दे देगा आपको। इसमें इसका संधि विच्छेद करके पहचानना होगा और 4 ऑप्शन होगा, उसमें टिक लगा देना होगा। ठीक है ना। तो आप ये सभी नियम याद कर लीजिए, याद रहेगा तभी आप इसको लगा सकते हैं, नहीं तो क्या हो जाएगा? भूल जाएगा। ठीक है। अब देखिए अगली संधि आपकी है यण संधि। कौन सी संधि है? यण संधि। तो यण संधि में देखिए क्या होता है, इसको मिटा दे रहे हैं। हेडिंग दीजिए यण संधि।
यण संधि। अब इसमें लिखिए ह्रस्व या दीर्घ। अब पहले समझ लिए ह्रस्व या दीर्घ, एक बार और समझिए। ह्रस्व, ह्रस्व या क्या है? दीर्घ। ह्रस्व, ह्रस्व जो भी अक्षर होते हैं जैसे अ, ई, उ ना, ये जो भी छोटे अक्षर होते हैं किस में आते हैं? ह्रस्व में। दीर्घ में आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ये किस में आते हैं? दीर्घ में। तो आपको पता होना चाहिए कि ह्रस्व क्या है और दीर्घ क्या है, तब आप सारी चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है ना? तो जैसे दे रहा है कि ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ में ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, री के पश्चात यदि अन्य असमान स्वर आ जाते हैं, असमान दूसरे, ठीक है, असमान स्वर आते हैं तब क्या करते हैं? ई, बड़ी ई को य, ऊ, बड़ा ऊ को व, और री को र में बदल देते हैं, अब समझिए एक बार फिर से। ई या ई को किस में बदलेंगे? य। छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये किस में हो जाएगा? व। और री को री, र में। ठीक है ना? कुछ एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को आप समझ लीजिए, तब आप जाके समझ में आ जाएगा। जैसे ईंधन अ बराबर य, ठीक है? ईंधन अ बराबर य। जैसे अति धन आवश्यक, अति धन अधिक, क्या हो जाएगा? अत्यधिक। क्या हो जा रहा है? देखिए ई, अति, ई और अ मिलके क्या हो जा रहा है? य। अत्यधिक, अति धन अधिक बराबर अत्यधिक। इसी प्रकार ई धन आ, ई धन आ बराबर या। इसमें इति धन आदि, इति धन आदि। अब देखिए इसमें आपका ई है और यहाँ पे आ है। अब इसमें इति ई है ना, यहाँ पे आ है, तो ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वेरी गुड, इत्यादि। क्या हो जाएगा? इत्यादि। इसी प्रकार ई प्लस उ बराबर यू। ऊपरी प्लस उक्त, क्या हो जाएगा? उपर्युक्त। बहुत से नियम है, आप सभी लोग इस नियम को याद कर लें, ठीक है?
और जब नियम याद रहेगा तभी आप संधि पहचान पाओगे, नहीं तो प्रॉब्लम होगी लगाने में, समझने में इसको।